लग चुकी है तला मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ये ठोकरें कहती है मारा जाएगा और हौसला कहता है देख लेंगे। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। दोस्तों आज फिजिक्स है अपनी चैप्टर 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। टॉप 10 एमसीक्यू करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर बोर्ड की एग्जाम्स में पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन मैंने लिए हैं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इस सीरीज़ के माध्यम से मैंने इस चैप्टर के हर वो क्वेश्चन लिए हैं जो इंपॉर्टेंट है। आप लोग वाकई इस क्लास के बदले में मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मैं आपसे एक ही चीज़ मांगूंगा, प्लीज़ वीडियो को एंड तक वॉच करना ताकि नीडी स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। ये वीडियो उन लोगों तक जरूर शेयर करना जो स्टूडेंट वाकई में बोर्ड एग्जाम के लिए सीरियस है। हेलो मेरे बोर्ड चैंपियंस, मेरे भाइयों, मेरे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे और अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। और फ्रेंड्स, आप लोगों की तैयारी को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए, आप लोगों के रिवीजन को और ज़्यादा शार्प बनाने के लिए आज मैं लेकर आ गया हूँ आप लोगों के लिए स्पेशल एमसीक्यू सीरीज़। हाँ जी दोस्तों, हम लोग इसमें करने वाले हैं एमसीक्यू, जो कि आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और जो पीवाईक्यू एग्जाम यानी प्रीवियस ईयर बोर्ड में पूछे गए हैं, वही क्वेश्चंस मैंने इसमें लिए हैं जो मल्टीपल बार अपने एग्जाम में आए हैं। स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता फिजिक्स का चैप्टर 2 है अपना, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। इसके साथ में अपना जो टॉपर सीरीज है उसका आज डे है 3। आप लोगों को मैंने वादा किया है कि आप लोगों को टॉपर बना के रहूंगा, तो वो बना के ही रहूंगा। आज हम लोग करने वाले एमसीक्यू, कल इसी चैप्टर के देखेंगे हम लोग क्या वो अति लघुतात्मक प्रश्न, फिर देखेंगे लॉन्ग क्वेश्चन। इस प्रकार से हर एक टाइप के क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। अभी मेरे पास ये एमसीक्यू आज की क्लास में लाने का उद्देश्य सिर्फ इतना है क्योंकि मेरे जो फ़ोन है उसमें स्पेस नहीं है, तो मैं 40 मिनट का वीडियो एडिट नहीं कर सकता फ्रेंड्स। सो मैं आप लोगों को ये 10-15 मिनट का वीडियो ही प्रोवाइड करवा सकता हूँ। तो बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। तो सबसे पहले तो आप कर दीजिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि यार दोस्तों आप लोगों के लिए मैं इतनी मेहनत करता हूँ तो एक लाइक तो बनता है। पहला क्वेश्चन दिया गया है अपने पास में, वायु में 1 सेंटीमीटर दूरी पर रखे। देखो 1 मिनट, आप लोगों को क्या करना है, जैसे मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूँ तो आप लोगों को पहले खुद से ट्राई करना है। खुद से ट्राई करना है कि आप लोगों को क्वेश्चन बनता है नहीं बनता, वीडियो पॉज करके। फिर आप लोगों को नहीं बनता है तो सॉल्यूशन देखना है। और आप लोगों को मुझे जब वीडियो खत्म हो जाए तब आप लोगों को मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए थे और कितने रॉन्ग। जी हाँ फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। वायु में 1 सेंटीमीटर दूरी पर रखे प्रत्येक 1 माइक्रो कूलाम के 2 धनात्मक बिंदु आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? तो फ्रेंड आप लोगों को पता है विद्युत स्थितिज ऊर्जा का जो फॉर्म है, वो फॉर्मूला है, वो क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टे आर स्क्वायर। नहीं, आर ही रखना है, आर स्क्वायर कर दोगे तो क्या बन जाएगा कूलाम, कूलाम फोर्स। तो Q1 है अपने पास में, इसमें Q1 क्या दे रखा है 1 माइक्रोकुलाम। तो 1 माइक्रोकुलाम को इस तरीके से दिखाते हैं। तो 1 माइक्रोकुलाम, 1 माइक्रोकुलाम में 10 की घात -6 होते हैं, तो 10 की घात -6 कुलाम अपने पास में यहाँ पर हो गया। और Q2 ये दिया है अपने पास में, दिया है। आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही लिखना है, तभी आप लोगों को अच्छे मार्क्स गेन होंगे। 1 माइक्रोकुलाम, फिर दिया है अपने पास में 1 माइक्रो Q2 इक्वल्स टू में अपने पास में दिया है ना 2 धनात्मक बिंदु आवेश। 1 माइक्रोकुलाम के 2 धनात्मक बिंदु आवेश है अपने पास में, तो 10 की घात -6 कुलाम, ये भी अपने पास में हो गया। और दूरी दी गई है, दूरी कितनी है अपने पास में 1 सेंटीमीटर। अब देखो 1 सेंटीमीटर हम लोग नहीं लेंगे, हम लोग लेंगे मीटर में। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 10 की घात -2 ये मीटर हो गया यहाँ पर। तो अब क्या करेंगे, अब अपने पास में दिया गया है, ये फॉर्मूले में वैल्यू पुट अप करेंगे। तो पहला है U इक्वल्स टू में अपने पास में इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, K की वैल्यू होती है, K की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की घात 9 इंटू Q1 की वैल्यू होती है Q1 इक्वल्स टू अपने पास में 10 की घात -6 इंटू Q2 अपने पास में दिया गया 10 की घात -6 बट्टे अपने पास में R की वैल्यू है 10 की घात -2। तो U इक्वल्स टू में अपने पास में यहीं से क्या बचेगा, तो यहीं से ये देखो 9 इंटू 10 की घात कितनी बची, यहाँ पर 10 की घात -2 यानी 12 हो गई, -12 -9 देखो ऊपर तो अपने पास में कितने बचे, ऊपर तो 10 की घात -12 और 10 की घात 9 प्लस का है, तो यहाँ पर प्लस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा अपने पास में 10 की घात -3, यानी कि ऊपर तो बचेगा 10 की घात -3 और बटे में रहेगा 10 की घात -2 अपने पास में।
अब हम लोग इसे आगे सॉल्व करेंगे तो अपने पास में ये ऊपर जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो 10 की घात -1 रहेगा यहाँ पर। अब 10 की घात -1 इसे हम लोग 10 की घात -1 का मतलब पता है ना आप लोगों को। देखो 10 की घात -1 का मतलब है ये बटे में चला जाएगा इसके, तो यहाँ पर अपने पास में आएगा 0.9 जूल। स्थितिज ऊर्जा है, ऊर्जा का मात्रक हमेशा जूल होता है, तो 0.9, तो 0.9 अपने पास में इसमें ये आंसर रहने वाला है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। नीचे दिए गए चित्र में ए और बी बिंदु के बीच तुल्य धारिता क्या है? 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में। देखो ये अपने पास में ये दिया गया है, पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में हम लोगों को क्या करनी है, तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए अपने को क्या करना है, यानी कि सी, यानी कि ये देखो ये और ये अपने पास में किस में है, ये अपने पास में श्रेणी क्रम में है और ये अपने पास में पैरेलल में है। तो श्रेणी क्रम में सी एस, यानी कि धारिता ज्ञात करेंगे हम लोग किस में, सीरीज में। पहले तो सीरीज में देखते हैं, तो सी सीरीज, तो C/3 क्योंकि 3 है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा, एक संधारित्र की वैल्यू अपने पास में, एक संधारित्र की वैल्यू बटे उतने ही संधारित्र की संख्या, ठीक है। तो अपने पास में कितने आएंगे यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर आएगा सी सीरीज बराबर कितने संधारित्र, 1 2 3, 3 है बट्टे में 3 की वैल्यू, तो अपने पास में 1 माइक्रोफेरेड। अरे ये समझ में तो आया ना आप लोगों को, ये 3 कैसे आया? देखो वापस समझाता हूँ। एक संधारित्र की वैल्यू कितनी है, 3 माइक्रोफेरेड, ठीक है। उतने ही संधारित्र की संख्या 1 2 3, ये 3 ऐसे है, ठीक है। अब यहाँ पर अपने पास में आ गया माइक्रोफेरेड, 1 माइक्रोफेरेड। अब देखेंगे 3 माइक्रोफेरेड, ये 3 माइक्रोफेरेड, अभी इनकी वैल्यू निकल चुकी है अपने पास में, इन तीनों की वैल्यू कितनी आई, 1 माइक्रोफेरेड आई है। अब इसकी और इसकी देखेंगे, इसकी और इसकी देखेंगे हम लोग, 3 माइक्रोफेरेड व 1 माइक्रोफेरेड समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। अब समांतर क्रम में क्या होता है, समांतर क्रम में दोस्तों जुड़ जाते हैं, समांतर क्रम में जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर 3 + 1 बराबर 4 माइक्रोफेरेड। तो कौन सा आंसर सही है अपना? सो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो आंसर अपने पास में वो है 4 माइक्रोफेरेड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, विद्युत विभव का मात्रक क्या है? देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, 2020 में आया हुआ है। आप लोग पहले कमेंट बॉक्स में कमेंट में बताना मुझे इसका आंसर क्या होगा। देखो मैं बताता हूँ अब, V में अपने पास में क्या होता है, W/Q। तो यहाँ पर W कार्य का मात्रक होता है जूल और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो अपने पास में यहाँ पर क्या होगा, जूल/कूलाम। कौन सा आंसर है, जूल/कूलाम। ऑप्शन नंबर ए ही है अपने पास में, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है अपने पास में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ वो तो कर दिया क्वेश्चन आप लोगों ने, क्वेश्चन नंबर 4 करो तो मालूम है। तो एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु की खोखली सतह को इस प्रकार आवेशित किया जाता है कि इसके तल पर 10 वोल्ट का विभव हो, तो केंद्र पर विभव क्या होगा? ये 2019 में आया हुआ क्वेश्चन अपने पास में। चलिए शुरू करते हैं। 0 वोल्ट, 10 वोल्ट, वही विभव जो तल से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर हो, वही विभव जो तल से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर हो। तो देखो आप लोगों को फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो V में अपने पास में खोखली सतह, धातु की खोखली सतह, 5 सेंटीमीटर धातु की खोखली सतह को इस प्रकार आवेशित किया जाता है। हाँ, केंद्र पर विभव ज्ञात करना अपने को। तो देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R, ये कहाँ पर होता है अपने पास में? ये खोखले जो अपने पास में गोला था ना, इसके बाहर है, खोखले गोले के बाहर है विभव, खोखले गोले के बाहर विभव है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। ये कहाँ पर है? ये इस पृष्ठ पर है अपने पास में, ये कहाँ पर है? पृष्ठ पर। और ये कहाँ पर है? एक होता है अंदर भी देखेंगे हम लोग, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। ये पृष्ठ पर, ये पृष्ठ के अंदर, ये पृष्ठ के अंदर है अपने पास में। तो पृष्ठ के अंदर भी अपने पास में क्या होता है, जो खोखले गोले होते हैं ना, उसके अंदर तो समान ही होता है। देखो विद्युत क्षेत्र समान ही होता है अपने, विभव अपने पास में क्या होता है? समान होता है। देखो यहाँ पृष्ठ पर बाहर और पृष्ठ पर और पृष्ठ के अंदर समान होता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी अपना रहने वाला है।
अब बहुत से मेरे दोस्त सोच रहे होंगे कि 0 वोल्ट आएगा, तो 0 वोल्ट मेरे दोस्त खोखले गोले चालक गोले के अंदर में अपने पास में कहाँ पर आएगा, जब विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के अंदर ज्ञात करते हैं तब अपने पास में 0 वोल्ट आएगा। वो देखो विद्युत विभव है ना, विभव ये पृष्ठ पर भी समान होता है और पृष्ठ के अंदर भी समान होता है, तो 10 वोल्ट ही रहेगा। 10 वोल्ट अगर तल पर है तो अंदर भी 10 वोल्ट का ही रहेगा अपने पास में। था ना दोस्तों लॉजिकल सवाल। क्वेश्चन 5, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत विभव का मात्रक नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। देखो मैं बताता हूँ आप लोगों को, V इक्वल्स टू में W/Q होता है अपने पास में, तो W विभव का मात्रक एक तो होता है अपने पास में वोल्ट होता है एक तो, और दूसरा होता है अपने पास में, इसमें होता है एक तो जूल बट्टे कुलाम, एक होता है जूल बट्टे कुलाम अपने पास में। तो वोल्ट विद्युत विभव का मात्रक नहीं है, तो वोल्ट तो है, तो ये तो आंसर गलत हो गया अपने पास में। और सेकंड है जूल बट्टे कुलाम, ये भी गलत हो गया, ये भी अपने पास में। अब देखो जूल न्यूटन मीटर बट्टे कुलाम ये होता है कि नहीं, चेक करते हैं। जूल कार्य का मात्रक क्या होता है, कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। तो यहाँ पर क्या होगा, बल का मात्रक होता है न्यूटन और दूरी का मात्रक होता है मीटर, तो न्यूटन मीटर। ये जूल कार्य का मात्रक जूल होता है, तो जूल बराबर हम लोग लिख सकते हैं ना न्यूटन मीटर, तो यहाँ पर लिख सकते हैं न्यूटन मीटर बट्टे कुलाम। अरे ये भी होता है, तो ये भी अपना आंसर नहीं है। और ये आपको दिख रहा है ना ऑप्शन नंबर सी, ये ऑप्शन नंबर सी है, ये न्यूटन बट्टे कुलाम, ये अपने पास में किसका मात्रक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की ये जो तीव्रता होती है ना उसका मात्रक है अपने पास में, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, तो ये अपने पास में इसका मात्रक नहीं है। अब देखो एक और लॉजिकल सवाल है, E बराबर 0 यानी विद्युत क्षेत्र 0 वाले विद्युत क्षेत्र में विभव V का दूरी R के सापेक्ष परिवर्तन क्या होगा। 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन है। तो देखो विभव का दूरी R के सापेक्ष परिवर्तन क्या होगा। अब मेरे दोस्त कहेंगे इसका तो आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी कैसे होगा, अरे यार विभव है ना, विभव मैंने बताया आप लोगों को अभी, V इक्वल्स टू में 1/4πε0 Q बट्टे R था ना, तो विभव है ना अपने पास में, ये दूरी पर निर्भर ही नहीं कर रहा है, ये कांस्टेंट है, अंदर भी कांस्टेंट है बाहर भी कांस्टेंट है, तो विभव नियत है, ये दूरी पर निर्भर ही नहीं कर रहा है अपने पास में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपने पास में इसका वैल्यू क्या होती है। 2008 और 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है, आप लोगों ने कर लिया होगा। 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होता है, याद नहीं था तो याद रख लेना। ये एक समान विद्युत क्षेत्र E वेक्टर में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P वाले विद्युत द्विध्रुव को 90 डिग्री से घुमाने में कुल किया का कार्य कितना है। चलिए शुरू करते हैं। W इक्वल्स टू में अपने पास में एक फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है, W इक्वल्स टू में PE 1 - cos थीटा। बताओ कितने कितने को याद है, खाओ मम्मी पापा की सौगन, कितने कितने को याद है। PE 1 - cos 90 डिग्री, cos की वैल्यू 90 दे रखी है ना यार। W इक्वल्स टू में PE 1 अब बताओ cos 90 की वैल्यू क्या है, cos 90 की वैल्यू क्या है बताओ, नहीं मैं आगे नहीं चलूंगा अब। तो cos 90 की वैल्यू 0 होती है अपने पास में। W इक्वल्स टू में PE, W इक्वल्स टू में PE, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9, एक गोलाकार चालक की त्रिज्या 9 मीटर है। बताओ मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा तुम लोगों को, है क्वेश्चन स्टैंडर्ड के है ना, ऐसे वैसे क्वेश्चन नहीं लिए यार मैंने, जो बोर्ड एग्जाम में अनलाइक क्वेश्चन है ना वही लिए हैं। अब देखना आप लोग अगर क्वेश्चन कर लोगे ना तो आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में इन्हीं में से वैल्यू चेंज करके क्वेश्चन मिलेगा डेफिनेटली। एक गोलाकार चालक की त्रिज्या 9 मीटर है, इसकी विद्युत धारिता है। 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, गोलाकार चालक की त्रिज्या दे रखी है अपने पास में, इसकी विद्युत धारिता है, तो गोलाकार चालक की विद्युत धारिता हम लोगों को ज्ञात करनी है। तो अपने पास में आर दूरी कितनी दे रखी है यार, दूरी दे रखी है 9 मीटर दे रखी है अपने पास में, और इसका जो फॉर्मूला है वो आप लोगों को याद होना चाहिए। C इक्वल्स टू में देखो देखो कितने कितने को याद है, 4πε0 R, कितने कितने को याद है ये, इसी से होगा ये सवाल। चूंकि वी नो दैट 4πε0 1/4πε0 की वैल्यू क्या होती है दोस्त, वो होती है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टे कुलाम स्क्वायर। मैंने आप लोगों को पहले बताया है ये, अगर आप लोग पहले की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ देखिए।
अब देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो इसको पलट देंगे, इसको इधर पलटेंगे, ऊपर करेंगे तो ये ऊपर हो जाएगा, यानी 1 नीचे आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर ऊपर 1 आ जाएगा और 9 × 10⁹ ये कूलम स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और न्यूटन ये मीटर स्क्वायर अपने पास में यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ना, इसकी वैल्यू यहाँ पर रखेंगे हम लोग, ये वैल्यू तो C = में अपने पास में 1/9 × 10⁹ इंटू R की वैल्यू क्या रहेगी, देखो R की वैल्यू है 9, तो 9 से 9 कैंसिल आउट, बचीड़। अब अपने पास में क्या आएगा 1/10⁹ 1/10⁹ तो C = में अपने पास में 10⁻⁹ ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो ये अपने पास में यहाँ पर ये आने वाला है 10⁻⁹ कितना है, ऑप्शन नंबर डी अपने पास में इसका राइट आंसर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इजी वे में आप लोगों को करवा दिया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10, 100 माइक्रोफैरड धारिता वाले संधारित्र को 10 वोल्ट तक आवेशित करने में संचित ऊर्जा क्या होगी, उसमें संचित ऊर्जा क्या होगी अपने पास में दिया है। ये लिखना है आप लोगों को कैसे, देखो आप लोगों को मैंने है ना जो एमसीक्यू में न्यूमेरिकल करवा दिए पूरे, पता है आप लोगों को, तो ये न्यूमेरिकल है पूरे। देखो 100 माइक्रोफैरड, तो 100 इंटू माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड में 10⁻⁻6 होता है अपने पास में, तो 10⁻⁻6 और यहाँ पर 10⁻, इसको 2 लिख सकते हैं ना 100 को, 10⁻2 इंटू 10⁻⁻6, तो ये अपने पास में आएगा। यहाँ पर देखो गुणा में होती है तो घातें जुड़ जाती है, तो अब +2 और -6 कितने हुए, -4, तो 10⁻⁻4 आएगा अपने पास में यहाँ पर फैरड। और V = में अपने पास में दिया गया है 10 वोल्ट, V = में अपने पास में दिया गया है 10 वोल्ट तक अपने पास को आवेशित करना है इसे। अब आप लोगों को क्या बात करनी है, संचित ऊर्जा यानी U आप लोगों को फाइंड करनी है। अब तो देखो इस प्रकार से आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में लिखना है कि क्या दिया है और क्या फाइंड करनी है। अब देखो यहाँ पर फाइंड करते हैं हम लोग, छोटा कर देता हूँ इसे थोड़ा। अब यहाँ पर फाइंड करना है हम लोगों को, देखो यहाँ पर फाइंड करना है तो U = में फॉर्मूला याद होना चाहिए आप लोगों को, 1/2CV²। U = में 1/2CV² होता है अपने पास में 1/2 इंटू अपने पास में C की वैल्यू क्या है दोस्त, C की वैल्यू आई है 10⁻⁻4 इंटू V² का स्क्वायर करना है, यानी V अपने पास में 10 वोल्ट, तो 10 वोल्ट का स्क्वायर, तो U = में अपने पास में क्या आएगा 1/2 इंटू 10⁻⁻4 इंटू ये 10⁻2 हो गया अपने पास में, 100 को 10⁻2 लिख सकते हैं। U = में अपने पास में 1/2 इंटू 10⁻2 तो 10⁻2 आएगा अपने पास में। और यहाँ पर क्या होगा दोस्त, यहाँ पर होगा आप लोग ना एक काम करो, इसको 10⁻2 मत लिखो, आप लोग 100 ही लिखो इसे। देखो यहाँ पर +2 रहने दो और 10⁻⁻4 अपने पास में ऐसे कैसे है, तो अब क्या करेंगे 10⁻2 है ना, ये 100 है ना, तो 100 से काट देंगे तो 50 बार में कट जाएगा, 50 इंटू 10⁻⁻4 तो 5 इंटू अपने पास में आएगा 10⁻3। इससे अपने को आसानी होती। अब मैं क्या करता आगे इसमें थोड़ा सा और करेक्शन करता, बट आप लोगों को समझ में नहीं आता क्योंकि थोड़ा मैथमेटिकल पोर्शन था, तो ये आसानी रहेगी आप लोगों को इसमें। तो U = में 5 × 10⁻3, तो 5 × 10⁻3 जूल, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो फ्रेंड आज की क्लास में मैंने आप लोगों को ये 10 MCQ करवाए हैं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और पूरे चैप्टर का सार ले लिया है लगभग। इसके बाद आप लोगों को कुछ देखने को नहीं मिलेगा इसमें। हाँ, न्यूमेरिकल ले लिया है, न्यूमेरिकल के रूप में आप लोगों को MCQ करा दिए हैं पूरे, इसमें इंपॉर्टेंट थे जो भी। अब कल लॉन्ग क्लासेज होगी। अब देखो फ्रेंड है ना, आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना यार, बहुत मेहनत लगती है इसमें। और एक प्यारा सा कमेंट भी करना कि आप लोगों को मेरी मेहनत कैसी लगी और ये पढ़ाने का तरीका आप लोगों को कैसा लग रहा है। मेरे पास में बोर्ड नहीं है, क्लियरली बोल रहा हूँ, जब भी होगा तब बोर्ड पर लेंगे क्लासेस फिर। तो फ्रेंड प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट दिखाइए ताकि मैं एक बोर्ड ले सकूं और फिर अपनी क्लासेस को कंटिन्यू कर सकूं। बाकी दोस्तों मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, कीप लर्निंग।